हाय फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। मैं चलन कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन और लेंस इसके न्यूमेरिकल का पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने 10 नंबर तक यानी 10 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो 11वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। और एक बात और, यदि आपको सभी विधिवत रूप से न्यूमेरिकल समझने हैं तो आपको एक कार्य करना पड़ेगा। शुरुआत से सभी वीडियो आपको देखनी पड़ेंगे। एक एक न्यूमेरिकल मैंने लगवाया है और हमारी कोशिश भी यही रहेगी, अब प्रत्येक चैप्टर के टोटल न्यूमेरिकल में लगवाऊंगा। एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपका शेष रह जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो दे रखा है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 11 दे रखा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, 3/2 है। तथा जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 है, 4/3 है। एक द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, एक द्वि उत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 तथा 30 सेंटीमीटर हैं। 20 तथा 30 सेंटीमीटर हैं। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। पहले कह रहा है ज्ञात करनी है आपको वायु में, जब लेंस को वायु में रखा जाए तब फोकस दूरी, और दूसरा जब लेंस को जल में रखा जाए, अच्छा थोड़ा राइटिंग से कंप्रोमाइज कर लेना, राइटिंग ठीक नहीं बनती है। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है यानी वायु में, तो सबसे पहले हम कांच के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक दे रखा है वो 3/2 है। कितना है? 3/2। और कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी ANW, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, 4/3 दे रखा है। फिर देखिएगा इसकी वक्रता त्रिज्याएं, आज ये जो है एक द्विउत्तल लेंस है, ये द्विउत्तल लेंस है और इसकी वक्रता त्रिज्याएं बोल रहा है क्रमशः, यानी ये R1 जो है आपका 20 दे रखा है और R2 बोल रहा है 30 दे रखा है। अब ये भैया इधर है तो इसे भाई पहली यानी R1 होती है प्लस में और R2 होती है माइनस में। मैंने बताया था कैसे होता है। सभी वीडियो आप पिछली देखेंगे विधिवत रूप से, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, अन्यथा नहीं समझ में आने वाली। ठीक है, तो देखिएगा इसी के आगे हम सबसे पहले वायु में निकाल लें। तो वायु में निकालने के लिए हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की यानी या निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है, यही वाला रख देंगे, दूसरा या नहीं यही वाला रखेंगे। तो 1/f बराबर n-1 1/R1 - k 1/R2।
यही वाला सब हम मान रख देंगे, यानी फोकस दूरी निकालनी है पहले के हिसाब से। तो n का मान 3/2 रखेंगे माइनस का 1, और यहाँ पर r1 का मान क्या हो जाएगा, r1 का मान 1 और r1 का मान 20 रख देंगे, और उधर माइनस, और r2 का मान -30 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसे थोड़ा हम आगे बढ़ाएं तो आपका किस पर कैलकुलेशन होगा, 1/f बराबर यहाँ पर बच जाएगा 1/2, यहाँ पर 1/2 बचेगा, और गुणे यहाँ पर भैया क्या बचेगा आपका, जब हम इनके बीच लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा भैया, इनके बीच देखिए लासा, जो लासा लेना है हम तो इनके लासा कैसे लेंगे ये भी बता देते हैं। 20 लिख लिया, 30 लिख लिया, 5 से काट दो, 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 5 छक्का 30, भैया 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 तियां 60। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और इसका लासा जो आएगा कितना जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, लासा मैंने आपको बताया ऐसे निकालना है, और फिर 1 और 20 तियां 60, यानी 3 कर दिया है। हमने क्या किया, लासा निकालिए। अब 1 को तो ऐसे लिख लिया, अब जो है 20 को कितने से गुणा करें आपके 60 आ जाएं, तो 20 तियां 60, इसी प्रकार 1 गुणे 30 दूनी 60। ठीक है, अब देखिएगा 1/f बराबर हमारा आ जाएगा 1/2 गुणे 3 और 2 5, 5/60, 5 एकड़ 5, 12 पंचे 60, यानी 1/f बराबर जो हमारा आया 1/24, तो हमारा f बराबर हो जाएगा 24। f बराबर कितना हो गया, 24। ये भैया पहले का उत्तर हो गया, ये हमारा पहला टर्म लग गया। ठीक है, अब इसे हम मिटाते हैं। फिर कह रहा है इसी लेंस को, ये लेंस है, इसे कह रहा है जल में डुबा दिया गया है। अब ये इसे क्या किया गया है, जल में डुबा दिया गया है। ये देखिए, जब इसे जल में डुबा दिया गया है तो अब हमें n का मान कैसे निकालेंगे भाई, पहले प्रकाश की किरण जल में जाएगी और जल में जाने के पश्चात ही कांच में जाएगी, तो मतलब पहले तो जल में जाएगी उसके बाद कांच में जाएगी, तो हमें यहाँ पर WNG का मान चाहिए। तो WNG का मान कैसे निकालेंगे, तो इसको हम बता देते हैं R दिया। इसे निकालने के लिए भैया सबसे पहले आपको जो G दे रखा है, हमेशा लास्ट में जो दे रखा है उसे ऊपर लिखेंगे, यानी कांच का अपवर्तनांक ANG, और भैया फिर जो आपका पहले लिखा होता है उसे हम नीचे लिख देते हैं ANW। जब हम इन्हें कैलकुलेशन करेंगे, ANG का मान 3/2 दे रखा है, ANW का मान 4/3 दे रखा है। जब कैलकुलेशन करेंगे तो इस वाले 3 की गुणा इस वाले 3 के साथ और इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, इसलिए मैं बना देता हूं। तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 9/8, यानी ANW का मान कितना आ जाएगा, जब हम जल में रखेंगे, जब हम जल में रखेंगे इस लेंस को, तो पहले प्रकाश की किरण किस में रहेगी, पहले प्रकाश की किरण रहेगी पानी में, उसके बाद ग्लास में जाएगी। तो इस स्थिति में जो आपकी फोकस दूरी होगी 1 बराबर 1f/n - 1 1/r1 माइनस के 1/r2। 1/f बराबर n का मान यहाँ पर रखेंगे WNG, और WNG का मान कितना निकला है, 9/8, 9/8 और माइनस का 1 है। R1 का मान 1/20 निकला है, और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/30 हमने लिख दिया। 1/f बराबर आ जाएगा 9 - 8/8 गुणे, अब भैया इस प्रकार लासा लेंगे तो लासा लेने के पश्चात आपका अंत में यही चीज आ जाएगी। देखिए यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, तो 5/60 हम सीधे ऐसे लिख देते हैं, 5 एकड़ 5, 12 पंचे 60। अब देखिएगा यहाँ पर 1/f बराबर हमारा 9 से 8 गया, 1 बचा, 1/8 गुणे 1/12। अब इनकिन की सीधे गुणा हो जाएगी, तो हमारा 1/f बराबर आ जाएगा 1/96, मतलब f बराबर आ गया कितना, 96। जब हम इसे पानी में डुबो देंगे तब इसकी फोकस दूरी हो जाएगी कितनी, तब इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 96 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लोग लिखिएगा इसे। फिर अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लें इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12वां क्या कह रहा है, देखिएगा। इसे मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12वें को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। एक एक चीज को समझ, फिर लाइट की समस्या हो गई है। चलो दिखाई पड़ेगा फिर भी आपको सभी को। साथ में रहिएगा, कोई छोड़ के मत जाइएगा वीडियो को, क्योंकि इसी में सब कुछ इतना सही दिखाई पड़ेगा, परेशान मत होइएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कांच का अपवर्तनांक लिखिएगा, कांच का अपवर्तनांक लिख देते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, और फिर आगे कह रहा है एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी इस कांच से एक उत्तल लेंस बनाया जाता है। इस कांच से एक उत्तल लेंस को बनाया गया है और जिसकी वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर दे रखी है प्रत्येक, यानी जिसकी वक्रता त्रिज्या जिसकी वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर दे रखी है। दोनों वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है भैया, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। दोनों वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमारी 30 सेंटीमीटर दे रखी है। जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, अब मैं बुक को उठा लेता हूँ और बुक से देख के बताता हूँ आपको। क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर है, 1.75 क्वेश्चन आपका है। फिर कह रहा है 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डूबने पर, अपवर्तनांक के द्रव में, अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर, के द्रव में डुबोने पर इस लेंस डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी एवं प्रकृति भी बताइए। मतलब जब इस लेंस को, एक बार फिर मैं पढ़ता हूं, आप लोग इसे समझेंगे ध्यान से और लिखते रहिएगा अपनी कॉपी पे, साथ साथ में लिखेंगे। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी इससे एक लेंस बनाया जाता है, इससे एक लेंस बनाया जाता है जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यदि इसे 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में, 1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। इसकी फोकस दूरी बोल रहा है भैया क्या होगी, इसकी फोकस दूरी के बारे में पूछ रहा है, ये हमें बताना है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले जो अपवर्तनांक दे रखा है ANG का मान दे रखा है भैया, ये जो वायु के सापेक्ष दे रखा है, ये ANG का मान 1.5, और इसे हम 3/2 आराम से लिख सकते हैं। फिर कह रहा है जो आपका अगला दिया है, इनको पहले अपवर्तनांकों को हम पहले लिखते हैं। क्या दे रखा है 1.75, जो आपका किसी द्रव का है, किसी भी द्रव का अपवर्तनांक दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ANL का मान 1.75 दे रखा है, ठीक है। अब पूछ रहा है हमें फोकस दूरी निकालनी है, तो सुंदर सा फार्मूला, अच्छा इसे थोड़ा चेंज करना चाहें इसी के रेशियो में, तो दशमलव हटाओ, नीचे 1 और 2 0, भैया 5 से इसे काट दो 20 आ जाएगा,
और इसे 5 तियां 15 और 5 25, फिर 5 से काटो 5 सत्ते 35 और 5 चक्कू 20, यानी 7/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/4 हमारा जो आया है यहाँ पर 7/4। अब देखिए इसे थोड़ा आगे समझें, इसी को हम लोग आगे समझते हैं। आगे समझे इसे। फिर कह रहा है यानी एक जो उत्तल लेंस बनाया गया है, ये उत्तल लेंस है और इसके दोनों पृष्ठों की त्रिज्या यानी R1 बराबर 20 दे रखा है और R2 बराबर हो जाएगा -20। अब इसने कहा है जब इसे इस द्रव में डुबोते हैं, भैया ये मान लेते हैं इसे द्रव में डुबो दिया, इसे क्या किया? द्रव में उसने डुबो दिया। ये आपका क्या है? द्रव है। उसने क्या किया? इसे द्रव में जब डुबो दिया है और इस द्रव का अपवर्तनांक कितना है? 7/4 है। अब एक बात बताइएगा भाई, प्रकाश की किरण लेंस में अपवर्तित कब होगी? जब वह इस पानी से, इस द्रव से होकर के, भाई पहले द्रव में जाएगी और द्रव में जाने के पश्चात, द्रव में पहले जाएगी और उसमें जाने के पश्चात ही भैया किसमें पहुंचेगी? लेंस में। तो मतलब पहले तो डब्लू में है, यल में है, किसमें है? यल में है, लिक्विड में है, और उसके बाद ग्लास में जा रही है। तो इसका मतलब हमें LNG का मान पहले चाहिए। किसका मान चाहिए? LNG का मान। तो LNG का मान हम कैसे निकालेंगे? देखिएगा LNG का मान, तो भैया सबसे पहले LNG का मान निकालने के लिए भैया तो पहले हमें G के अनुसार ANG को ऊपर लिखना पड़ेगा और फिर यल के हिसाब से तो AN को नीचे लिखना पड़ेगा। ANG का मान 3/2 दे रखा है और ANL का मान 7/4 दे रखा है, 7/4 दे रखा है। इसे ऊपर भेज देंगे और इसकी गुणा इसके साथ, तो 3 चक्कू 12/7 दूनी 14, 2 से काट दे 2 12 2 7 14, यानी आपका 6/7 आ गया ANL का मान। ANL का मान आ गया। अब यहाँ पर इसी को हम लगा देते हैं 1/f, यानी फोकस दूरी निकालनी है तो n-1 होता है, n-1/f बराबर होता है n-1 और 1/R1 माइनस के 1/R2। और भैया देखिएगा n की जगह पर हम रखेंगे LNG। क्या रखेंगे? LNG। तो भैया देखिएगा 1/f और LNG का मान 6/7 माइनस 6/7 और उसके बाद दे रखा है 1/f और यहाँ पर 6 लिखा भी है, 6 दिखाई पड़ रहा है क्या? चलो समझ लीजिए, 6/7 में बोल देता हूँ माइनस का 1, लाइट की समस्या इसीलिए समस्या हो रही है ज़्यादा। अब यहाँ पर R1 का मान 1/20 है और R2 का मान माइनस में तो प्लस का हो जाएगा 1/20। जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 1/f बराबर 6 से 7 जाएंगे तो माइनस का 1/7 बचेगा, 1/7। और भैया यहाँ पर लासा जब बराबर है तो ऊपर की संख्या को ऐसे जोड़ देंगे, 2 एकम 2 और 2 दहावन 20, तो 1/20, 1/f बराबर माइनस के 1/7 और गुणे 1/10, 1/10। अच्छा इससे हम लाइन खींच देते हैं, इसे अलग लिखना आप लोग, ठीक है। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ाएं, यदि हम इसे थोड़ा आगे बढ़ाएं तो 1/f बराबर 7 दहावन 70, यानी माइनस के 1/70। तो हमारा f बराबर आ जाएगा, तो f बराबर हमारा निकल करके आएगा माइनस के 70। जब फोकस दूरी किस में आ रही है? माइनस में आ रही है। जब हमारी फोकस दूरी माइनस में आ रही है तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भैया? ये लेंस जो होगा उत्तल लेंस था, परंतु वो कार्य करने लगेगा अवतल लेंस की भांति, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेने इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ दोनों तरह से दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहे हैं? मिटा देते पहले, इसे मैं रफ करता हूँ, उसके बाद। लाइट की समस्या हो गई भाई, प्रत्येक दिन लाइट की समस्या हो जाती है। कल भी हमने जो है, बात यह है यहाँ लाइट की समस्या कुछ ज़्यादा होती रहती है।
चलो लगभग में समस्या लाइट की थोड़ी सी सॉल्व हुई। अब देखिएगा, क्योंकि जो है बैटरी लगा रखिए, जल रही है। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 13वां क्वेश्चन। कभी कभी लाइट चलिए बहुत दिक्कत हो जाती है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग थोड़ा प्यार बनाए रखिएगा। ईश्वर चाहेगा सब कुछ बहुत जल्दी ही होगा, आप तो थोड़ा सपोर्ट करते रहें, सब कुछ बहुत जल्दी होगा। ये सब स्थितियां सब धीरे धीरे जो है दूर हो जाएंगी। बस शेयर वेयर करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। मैं बुक को उठा लेता हूँ फिर समझता हूँ क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है, एक उभयोत्तल लेंस, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, आप लोग साथ साथ में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, एक उभयोत्तल लेंस 1.5 अपवर्तनांक के कांच से बना है, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, वक्रता त्रिज्याएं 20 सेंटीमीटर हैं। 20 सेंटीमीटर हैं। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करो। क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। और ज्ञात कब करना है, चलो भाई अब जो है लाइट की समस्या बहुत दूर हो गई। अब जो है देखते हैं, तो एक्स्ट्रा जो लाइट लगा रखी थी उन्हें हम हटाते थे पहले। आगे क्या कह रहा है, क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है, और कब कब लेंस की क्षमताओं का अनुपात, जब इसे वायु में रखा जाए, यानी पहली स्थिति बोल रहा है जब इसे वायु में रखा जाए, और दूसरी स्थिति जब इसे, पहली स्थिति लिखिएगा, अनुपात ज्ञात कीजिए जब इसे वायु में रखा जाए, और जब इसे 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में, 1.25 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए। ये सिस्टम पूछ रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। देखिएगा इसने क्या कहा है, एक उभयोत्तल लेंस यानी जो इस वाली कांच से बना है, तो ANG का मान दे रखा है कितना, 1.5। ANG का मान 1.5 दे रखा है। अब इसमें पूछ क्या रहा है भैया, कौन सा मान देखेंगे। ANG का जब मान दे रखा है इतना, फिर देखें दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या, यानी ये जो आपका लेंस बना हुआ है, ये मैं लेंस यहीं पे बना देता हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। इसके दोनों पृष्ठों की यानी R1 बराबर भी 20 दे रखी है, और R2 बराबर भैया -20 हो जाएगी। क्षमताओं का अनुपात ज्ञात करना है। जब इसे वायु में रखा जाए, तो सबसे पहले हम इसे वायु में रखें। पहली स्थिति में रखिए, जब इसे वायु में रखा जाए, जब इसे वायु में रखा जाए,
जब इसे हम क्या करेंगे वायु में रखेंगे तो 1/f बराबर n-1 और 1/r1 माइनस के 1/r2। इसे थोड़ा हम आगे सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3/2 रख देते हैं, अच्छा यही रख देते हैं 1.5 ये रख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर r1 का मान 20 और 1 वाला प्लस का हो जाएगा तो माइनस का है भाई, यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/2 लिख दें क्योंकि आधा बचेगा, और गुणे इसे हम लिखेंगे 2/20। 2 क्या लिखेंगे 20, 2 से 2 क्या होगा, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो f बराबर हमारा आ जाएगा 20। f बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अच्छा इसी की हम क्षमता निकालना चाहें तो P बराबर होता है 100/f, और भैया P निकालना चाहें तो 100/20 यानी कितना आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा आपका 5। ये P1 है, इसे हमने मान लिया P1। अब कह रहा है जब इसे कहाँ डुबाया जाए, जब इसे डुबा दिया जाए इसी द्रव को यानी इसी लेंस को 1.5। अब इस लेंस को हमने कहाँ डुबा दिया, एक पात्र लिया और उस पात्र में जो द्रव भरा हुआ था उस द्रव का अपवर्तनांक, उस द्रव का जो अपवर्तनांक दे रखा था 1.25, इसका अपवर्तनांक 1.25 दे रखा था, उसमें हमने क्या किया, इसे डुबा दिया, उसमें हमने इसे डुबा दिया। इसके साथ ले लिया करें क्योंकि आप पे थोड़ी लाइट लग रही है। अब देखिएगा इसे आगे समझते हैं, इसके आगे जब इसे हमने इसमें डुबा देते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा, हमें सबसे पहले किरण P यल में जाएगी और यल के बाद G में, यानी तो आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी यल एन जी की आवश्यकता के लिए हमने बताया था ANG पहले लिखेंगे और ANL क्या करेंगे बाद में लिखेंगे। तो भैया ANG का मान हमने बताया था 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ANG का मान ANL का मान जो आपका दे रखा है इधर लिखते हैं, ANL का मान ये दे रखा है, ANL का मान 1.25 है, दशमलव हटाया नीचे 2 जीरो बढ़ा लिए 1 लगा के 5 से काट दिया, 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, फिर 5 से 5 55 25 5 चक्कू 20, यानी आपका ANL का मान आ गया, ANL का मान आ गया, ANL का मान 5/4, ये किसका मान है ANL का। अब यही दोनों मान हम रख देंगे, यानी ANG का मान 3/2 रख दिया और ANL का मान 5/4। अब इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, यानी 3 चक्कू 12/5 दूनी 10, इसे 2 से काटेंगे 6 5, यानी आपका 6/5 आ गया, ठीक है। ये कितना आया 6/5। अब 1/f बराबर n की जगह पर LNG रखेंगे, माइनस का 1 LNG माइनस का 1, और यहाँ पर 1/r1 की जगह पर भैया यही सब त्रिज्या तो यही रखनी है, तो सीधे सीधे हम लिख देते हैं। यहाँ पर मैं सीधे सीधे इसी चीज को लिख देता हूँ 1/20 प्लस 1/20, क्योंकि लिखा क्या साल भी कर रहे हैं दोबारा। यहाँ पर आपका LNG का मान, अच्छा LNG का मान रख देते हैं सीधे भैया 5/4 रख दें तो 5 - 4/4 यही आएगा, और यहाँ पर 2/20 हो जाएगा, 2 1 2 2 दूनी 4। 1/f बराबर आपका आ जाएगा 1। कुछ भैया मिस्टेक हो रही है क्या? ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर हमारा 1/2 सही तो चल रहा है, 5/4 2 मिनट जाओ देख लेते हैं, ये मिस्टेक हमें लगता है। ओ भैया यहाँ पर 6/5 है, ये 6/5 रखना है, 6/5 मिस्टेक हो गई थी भी, 6/5 ठीक है। अब आपका ये 2 तो कटेगा नहीं, ठीक है, 2 यहाँ पर लिखा रहेगा। यहाँ पर आपका 2/5 बचा गुणे 2/20, इसे 1 से काट दें 1 और हो जाएगा आपका 10,
यानी 2 एकम 2 2, और फिर इसे 2 से काटें, 2 पंचे 10, यानी 1/f बराबर आपका आ जाएगा 1/25, यानी f बराबर मिल गया कितना 25, f बराबर हमें कितना मिल गया 25। अब इसकी यदि हम क्षमता निकालना चाहें तो P बराबर होता है 100/f, 100/f। तो भैया इसकी क्षमता निकलेगी, यहाँ पर 25 रख देंगे, इसकी क्षमता निकलेगी चक्कू, यानी 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100। कुछ मिस्टेक हो रही क्या भाई, देख लेते हैं। उत्तर आपका 5/2 आ रहा है, क्या कुछ मिस्टेक छूट रही है? 6 - 4 ठीक है भाई, ये भी सही है। 1/20 ही तो दे रखा है, 20 ही दे रखा है, वो भी सही है। 5/2 आना चाहिए भाई, 4 आ रहा है। 25 चक्कू 100, पचम 25, सही तो है। 20 हो गया आपका, 2 मिनट जो कहीं मिस्टेक हो रही भाई। 6 से, हाँ ये देखो 6 से 5 जाएगा आपका ना, 6 से 5 जाएगा, यहाँ पर एक ही तो बचेगा, तो मतलब यहाँ पर हमारे ये 20 ही रहेंगे। यहाँ पर 20 हैं और एक ही बार काटेंगे तो आपका 10 रहेगा, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 50। अब यहाँ पर यह बराबर कितना निकला है 50, अब ये 50 का मान रखेंगे तो P बराबर आपका आ जाएगा 2, यानी P1 हमारा अनुपात P2 निकालना चाहें तो 5/2 आया, ठीक है, ये लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट लें इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ेंगे। अब भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 14वां क्वेश्चन, क्या दे रखा है 14वें क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14वां कह रहा है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, हाथ में पकड़ लेता हूँ। कांच का अपवर्तनांक क्वेश्चन लिखिएगा 14वां। कांच ब्रैकेट में n बराबर 1.5 इसका अपवर्तनांक दे रखा है, से बने एक लेंस, की वायु में फोकस दूरी 0.4 मीटर, तथा द्रव में फोकस दूरी 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, यानी आपका ANG कितना दे रखा है, ANG बराबर 1.5 यानी 3/2 दे रखा है।
और फिर कह रहा है फोकस दूरी किसी द्रव में, यानी आपको एल का मान निकालना है। तो फोकस दूरियां भी दे रखी हैं, निकाल सकते हैं, देखिए भैया ये आपकी एयर में एफ इन एयर, ये फोकस दूरी तो 0.4 मीटर, इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और ये आपका 1 यानी एफ यल जो तरल में 1.2 मीटर, और इसे हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में दे रखी थी, इसे सेंटीमीटर में बदला। और एक सूत्र होता है एफ यल अपान एफ ए बराबर होता है ANG-K1 अपान ANL-K1। हमें यल का मान नहीं पता है और सभी मान हमारे पास दे रखे हैं, तो वैल्यू पुट कर देंगे। एफ यल का मान दे रखा है 120, एफ ए का मान 40, ANG का मान 3/2 माइनस का 1, ANL का मान तो हमें निकालना है माइनस का 1। ये सूत्र भैया है, याद रख लेना, ये सूत्र प्रत्येक जो है लगेगा। जब कहीं पर भी ऐसे सवाल आएंगे तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। 4×12 यानी आपका आ जाएगा 3, और यहाँ पर 3 बराबर यानी 3 - 2/2 कर दें, कोई समस्या नहीं। ANL-K1। अब इसे हम काटना चाहें तो भैया ये आपका किसमें है, ये आपका देखिएगा गुणा में है, भाग में है, इधर आएगा गुणा में हो जाएगा। तो भैया इसे हम लिख सकते हैं 3 × ANL-1, इधर बचा 1/2। ठीक है, अब देखिएगा अब हमें निकालना, अच्छा ये आपका 3 गुणा में है, देखिए आपका ये इधर 3 जो है गुणा में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। तो ANL बराबर माइनस का 1 भी तो दे रखा है, बराबर है 1/2, और 3 गुणा में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो ANL अब माइनस का 1 है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, तो 1/6 यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो ANL बराबर हो जाएगा 1 + 6/6। तो ANL बराबर हमारा ANL नहीं भैया, आपका G जो है LNG आएगा, LNG लिखिएगा, LNG मिस्टेक हो गई भैया, LNG ठीक है, LNG लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि प्रकाश की किरण पहले भाई द्रव्य में जाएगी, उसके बाद ही तो ग्लास में पहुंचेगी। LNG यही सिस्टम होता है, हाँ ठीक है, LNG। ठीक है, LNG आप लोग लिखेंगे, इसे सुधार कर लें थोड़ा। अब यहाँ पर 7/6 ये LNG का मान आया है। LNG बराबर क्या होता है, LNG को हमने बताया था, लिख सकते हैं ANG/ANL, इसे लिख सकते हैं क्योंकि G आपका इधर है तो ऊपर लिखेंगे, L आपका इधर है तो इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ से यदि हम देखना चाहें किसका मान ANL का हमें निकालना है, ANL का, तो भैया ANG का मान यदि हम वैल्यू पुट कर दें, ANG का मान, अच्छा ANG को ANL का मान निकालना चाहते हैं तो ANL को उधर भेजिएगा। ANG बराबर हो जाएगा 7/6 गुणे ANL, भाग में है उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। अब 6 को इधर भेजिएगा, 6 को जब इधर भेजेंगे भाग में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, गुणा में, तो ANG गुणे 6, और आप 7 किस में है, 7 हमारा गुणा में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब A बराबर ANL, अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से ANG का मान 3/2 रखेंगे और इंटू 6 है और y7 है, बराबर ANL है, 51 और 3 तो आपका 9/7 आ जाएगा ANL का मान। ठीक है, ANL का मान कितना आ गया, 9/7। स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सभी इसके इंपॉर्टेंट रहेंगे,
मैं थोड़ा जो है इंक डाल लेता हूँ मार्कर में। फिर एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। थोड़ा भाई इसमें सेटअप नहीं है हमारा, यदि आप लोग थोड़ा सहयोग कर दें। सहयोग बस इतना कीजिए, आप लोग थोड़ा शेयर वेयर करते रहिए और कुछ नहीं सहयोग कीजिए, शेयर करते रहिएगा, थोड़ा हमारा मनोबल बनाए रखिए बस। कभी कभी डाउन हो जाता है मनोबल भाई, हमारा रेशियो डाउन होने लगता है तो बड़ा जो है डाउन हो जाता है। आप लोग सब अपने हो, खुल नहीं रहा है भाई ये तो। चलो खुल गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका जो है, ये हमारा 14वां क्वेश्चन था क्या? हाँ 14वां क्वेश्चन। अब 15वां क्वेश्चन देखिएगा, फिर आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए आपको नमस्ते करेंगे भाई, अभी नहीं करेंगे परंतु। अभी हम लोग एक क्वेश्चन पे धावा बोलेंगे, उसके बाद आगे की बात होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है भाई। दिखना पड़ जाता है, बड़ा समस्या हो जाती है भाई। कांच का यानी जिसका अपवर्तनांक 1.5 के उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर। यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाए, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो फोकस दूरी बताइए। तो फोकस दूरी बताइए। क्वेश्चन कह रहा है तो फोकस दूरी बताइएगा। देखो भाई क्वेश्चन समझेंगे इसे विधिवत रूप से। कांच का अपवर्तनांक यानी ANG का मान कितना है भैया? 3/2 लिख सकते हैं इसे। अच्छा कह रहा है वायु में यानी FA का मान, फोकस दूरी इन एयर 50 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इसे कह रहा है इसे द्रव में यानी ANL का मान दे रखा है 1.2 दशमलव हटाओ नीचे 0 बढ़ाओ तो भैया 6/5 दे रखा है। डुबा दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी बताइए। तो मतलब यहाँ पर LNG तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा, और LNG निकालने के लिए अभी हमने बताया था ANG लिखना पड़ेगा अपान ANL लिखना पड़ेगा। ANG का मान 3/2 है और ANL का मान ये दे रखा है। ऊपर भेजो इसे यहाँ पर भेजो तो 53
15 6 दूनी 12 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 5, 3 चक्कू 12 यानी 5 बटे आपका कितना आ गया 4, यल एन जी का मान। बस यही हमें लिखाना था। तो एफ यल अपान एफ ए बराबर होता है ए एन जी माइनस 1 और यल एन जी माइनस का 1, और सभी मान दे रखे हैं। एफ यल का मान हमें फाइंड आउट करना है। एफ यल और एफ ए का मान दे रखा है 50 बराबर ए एन जी का मान दे रखा है 3/2 माइनस 1 और यल एन जी का मान अभी हमने निकाला है 5/4 माइनस का 1। आगे इसे बढ़ाते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। एफ यल बाई 50 और यहाँ पर 3 माइनस 2/2 और यहाँ पर 5 माइनस 1/4। इस हिसाब से देखें तो एफ यल बराबर एफ यल अपॉन 50 यूकेल आपका 1/2/1/4। इसे ऊपर भेजो, इसे यहाँ पर लाओ, तो यानी एफ यल बराबर हमारा आ जाएगा एफ यल 50 बराबर आएगा 4/2, 1 और 2 यानी एफ यल बराबर 50 बराबर 2 यानी एफ यल बराबर यहाँ से निकालना चाहें तो 50 को उधर भेज देंगे तो 2 गुणे 50 यानी 100 आ जाएगा। एफ यल बराबर कितना आ गया भैया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इसे लिख लेंगे और आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के आपको नमस्कार। और एक कार्य करते रहिएगा, हमारे सेशन को शेयर करते रहिएगा और अपने दोस्तों को बताते रहिएगा। इसमें सभी क्वेश्चन और विधिवत रूप से पढ़ाई आपकी आ चुकी है। फिजिक्स के लगभग 50 वीडियो पढ़ चुके हैं, भौतिक विज्ञान की जो है 50 वीडियो पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री बहुत जल्द ही आपके इस चैनल पे आने वाली है। मैं ही पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री, मैं ही डील करूँगा। 1-2 वीडियो पढ़ी है, परंतु अभी जो केमिस्ट्री के लिए हम विधिवत रूप से सुचारू रूप से भी मैंने क्लास नहीं दी है। अभी फिजिक्स की क्लास दे रहा हूँ और मेरा विश्वास रखिए, जो इस समय कक्षा 12 में जाने वाले हैं स्टूडेंट, मेरा वादा रहेगा कि जब आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले होंगे तो मैं पूरा कोर्स एंड करवा दूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा कोर्स। और इसी के साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे। आप लोगों से थोड़ी रिक्वेस्ट ये रहेगी, हमारे सेशन को और हमारे चैनल को प्यार देते रहिएगा। चलिए तो नमस्कार।